नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ में 75 सीटें जीतने का दावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में 90 में से 75 सीटें जीतेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। महादेव सट्टेबाजी ऐप, लोक सेवा आयोग घोटाला, शराब घोटाला और कोयला घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार द्वारा रचा गया है। छत्तीसगढ़ में कई शहरों में रैली कर भाजपा के लिए माहौल बनाएंगे मोदी, शाह और योगी। छत्तीसगढ़ में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में प्रदेश में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्रियों और स्टार प्रचारकों का जमावड़ा होगा। ये सभी दिग्गज राज्य में भाजपा की सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। भाजपा सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की 3 बड़ी सभाओं के आयोजन की तैयारी है। फूट डालो और राज करो की योजना यहां नहीं चलेगी, सीएम बघेल का गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ में फूट डालो और राज करो की योजना नहीं चलेगी। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर आज शाम संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य में उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। माओवादियों ने किया बीजेपी कांग्रेस का बहिष्कार, पोस्टर लगाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को पहले और 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इससे पहले माओवादियों ने बीजापुर के नक्सली इलाके में पोस्टर लगाकर लोगों को चुनाव का बहिष्कार करने का फरमान जारी किया है। माओवादियों ने पर्चे में लिखा, झूठे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करो, जनताना सरकारों को बचाओ और मजबूत करो, ब्रह्मांडी हिंदुत्व फांसीवादी बीजेपी को मार भगाओ और जन विरोधी कांग्रेस का विरोध करो। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के लिए बीजेपी बन रही चुनौती। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पहली ऐसी कांग्रेस सरकार है जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इस सरकार का कार्यकाल भले पूरा हो गया हो, मगर चुनौतियां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने अब भी कम नहीं हुई है। एक तरफ जहां उनके सामने विरोधी दल बीजेपी चुनौती बनकर खड़ा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर से भी उन्हें चुनौतियां मिल रही है। चेकिंग के दौरान 93 लाख का सोना व ज्वेलरी जब्त। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आचार संहिता लागू है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बिलासपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के क्रम में 93 लाख के गोल्ड और अन्य ज्वेलरी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि सिविल लाइन थाना इलाके के देवकी नंदन चौक में चेकिंग पॉइंट में जांच के दौरान एक निजी वाहन से 93 लाख रुपए मूल्य के सोने और अन्य आभूषण जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता का असर, अब तक 5 लाख से अधिक बैनर पोस्टर हटाए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से 15 अक्टूबर तक 5,449 वॉल राइटिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक संपत्तियों से 3,37,060 और निजी संपत्तियों से 1,63,389 प्रचार सामग्री हटाई गई है। त्योहारी सीजन में मोबाइल खरीदने का शानदार मौका। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो गया और ऐसे में सराफा इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल के साथ ही मोबाइल कंपनियों ने भी कारोबार की रफ्तार बढ़ाने कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि इन दिनों मोबाइल कंपनियों द्वारा अपने विभिन्न मॉडलों में 2,000 से लेकर 15,000 तक की छूट है। इसमें कंपनी द्वारा दिए जा रहे छूट के साथ ही कार्ड से भुगतान करने पर कैशबैक की छूट भी शामिल है। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस ने नहीं खाई गंगाजल की कसम। राजनांदगांव विधानसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को अपना प्रत्याशी बनाया है। गिरीश देवांगन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर उनकी सरकार गंभीर है। कांग्रेस सरकार ने कभी भी शराबबंदी के लिए हाथ में गंगाजल लेकर कसम नहीं खाई थी। ये भाजपाइयों की तरफ से भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। एक माह में हाथियों ने 350 किसानों की 14 लाख की फसल रौंद दी। कोरबा कटघोरा वन मंडल में लोनर हाथी की संख्या अब 1 से बढ़कर 3 हो गई है। केंदई में 4 लोगों की जान ले चुके एकमात्र हाथी को अब तक दल से नहीं मिलाया जा सका है। इन दिनों कटघोरा के 3 वन परिक्षेत्रों में लोनर हाथियों के साथ 57 हाथियों का दल 6 अलग अलग स्थानों में विचरण कर रहा है। हाथियों पर निगरानी करने थर्मल ड्रोन कैमरा खरीदने की योजना वन विभाग ने बनाई। इसके लिए निविदा भी जारी किया गया।
केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब कैबिनेट में लगेगी मुहर। महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब डीए की फाइल केंद्रीय कैबिनेट के पास पहुंच गई है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल फाइल पर अब किसी भी वक्त मुहर लग सकती है। ऐसी संभावना है कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मियों पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में अगली किश्त के 2-2 हजार रुपए भेजे जा सकते हैं। इसको लेकर कृषि मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपात्रों के नाम लिस्ट से बाहर किए जा रहे हैं। ध्यान रहे, योजना की किश्तों का लाभ लेने के लिए मोदी सरकार ने 3 दस्तावेजों को अनिवार्य किया है। इसमें जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी, भू सत्यापन और आधार लिंक नहीं करवाया है, वे फटाफट अपडेट करवा ले, अन्यथा किश्त से वंचित रह सकते हैं। चुनाव को लेकर एक्शन मोड में महिला कमांडो। बालोद जिले की महिला कमांडो एक बार फिर से घरों में दस्तक दे रही है। लाल साड़ी पहने और हाथों में चुनावी स्लोगन लिखते हुए तख्त लेकर महिला कमांडो एक अलग ही अंदाज में मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक कर रही हैं। सैर सपाटा को हो जाए तैयार, खुलने वाला एटीआर। भ्रमण मार्ग की मरम्मत 1 नवंबर से पर्यटक कर सकेंगे सैर। मोनो एटीआर बिलासपुर अचानक मार टाइगर रिजर्व 4 महीने बाद 1 नवंबर से खुल जाएगा। इस सुविधा को शुरू करने के लिए प्रबंधन ने भ्रमण मार्ग की मरम्मत शुरू कर दी है। जल्दी कार्य पूरा हो जाएगा। मरम्मत के साथ साथ सैर वाहन, जिप्सी व बस की छिटपुट रिपेयरिंग भी की जा रही है। शहर के लिहाज से अचानक मार टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद है। पीएम मोदी ने इसरो को दिया नया लक्ष्य, 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब गगनयान के लॉन्च की तैयारियों में जुटा है। इस मिशन को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें पीएम ने इसरो प्रमुख और अधिकारियों को लक्ष्य देते हुए साल 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने का लक्ष्य पूरा करने को कहा है। साथ ही बैठक में गगनयान मिशन की तैयारी का मूल्यांकन किया गया और 2025 में इसके लॉन्च की पुष्टि की गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।